धनतेरस की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धनतेरस के दिन जिसका हम पूरे साल इंतजार करते हैं ताकि कुछ ऐसा किया जाए कि माँ लक्ष्मी हम पे प्रसन्न हो और हमारे धन में 13 गुना बरकत हो। ऐसे में माँ को पसंद तो लगभग सारी चीजें हैं, जैसे हल्दी, कमलगट्टे के बीज, कौड़ी, गोमती चक्र, लाल गुंजा, चांदी और साथ ही धनिया। उसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते। बिना धनिया के तो माँ का पूजा ही अधूरा है। इसीलिए तो हमारे किचन में भले ही हम यूज ना करें, लेकिन धनिया हर समय रहता है, यानी स्टॉक में वो यूं ही पड़ा रहता है और हर साल दीपावली के दिन फिर से स्टॉक कर लेते हैं। तो आज हम आपको धनिये के गुण बताएंगे और साथ ही माँ को और आप क्या अर्पित करें, आइए हम आपको समझाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लें कि माँ लक्ष्मी को ज़्यादा कुछ पसंद नहीं चाहिए। वो ऐसे भी जितने भी प्रभु हैं, प्रभु क्या, हम मनुष्य भी भाव के भूखे हैं। कोई दो बातें अच्छे से कर लेता है, प्यार से जरा सा मुस्कुरा देता है तो कितने खुश हो जाते हैं। बस बिल्कुल वही है माँ के साथ। घर का वातावरण बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत सा बना के रखिए। झगड़े लड़ाई ना कीजिए, आपस में प्रेम से बात कीजिए, खासकर घर की महिलाओं को सम्मान दीजिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इस धनतेरस पर धनिया जरूर खरीदें और ये धनिया बिल्कुल साबुत होगी, टूटा हुआ धनिया नहीं लाइएगा। और धनिया को आपको वैसे तो पूजा की टोटल सामग्री, यहाँ तक कि लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां भी इसी दिन लाना है आपको। धनतेरस के दिन लाके पूजा स्थान में सभी चीजें रख दें। अब हम बात कर रहे हैं धनतेरस में माँ को क्या अर्पित करें। दोस्तों, सबसे पहली चीज है बेलपत्र। बेलपत्र आपको तो पता ही है, जब माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी तब देवता और दानव दोनों ही लड़ने लगे कि कौन माँ से विवाह करेगा या फिर माँ किसके साथ जाएंगी। तो माँ लक्ष्मी दौड़कर बेल के वृक्ष में छुप जाती है। क्योंकि बेल का वृक्ष उस समय उन्हें शरण देता है, इसलिए माँ को बेलपत्र बहुत पसंद है। घोर से घोर दरिद्रता भी समाप्त हो जाती है अगर आप माँ को इन 3 दिनों में बेलपत्र रोज अर्पित करते हैं। कम से कम एक ही करें, 5, 11, 21, 108 ये आपकी इच्छा पर है। लेकिन अगर एक बेलपत्र भी आप 3 दिनों तक लगातार माँ को अर्पित करते हैं या फिर अपने जीवन में इन्हें अर्पित करते रहते हैं, रोज एक बेलपत्र आप अर्पित कर दें और सीधा करिएगा, उल्टा सिर्फ शिव जी को अर्पित होता है। तो दोस्तों, एक तो है बेलपत्र जरूर अर्पित करें आज के दिन, और दूसरा है बतासा। माँ को भोग जरूर लगाइएगा बतासा की। और एक सिक्का लाल कपड़े में लपेट कर या फिर लाल कपड़े पर रख कर माँ के चरणों में रख दें और इस पर थोड़े से कुमकुम अक्षत वगैरह से पूजा कर लें। अब ये जो सिक्का है ना, ये सिद्ध हो गया। अब 3 दिन तक लगातार पूजा करें, उसके बाद अपने पर्स में, तिजोरी में, लॉकर में, जहां मर्जी वहां रखें। यकीन मानिए बरकत होती रहेगी। वैसे तो हमने पहले भी वीडियो के माध्यम से बताया, लेकिन हम फिर से बता देते हैं। धनतेरस में आप कुछ खरीदें या ना खरीदें, कम से कम चांदी का एक छोटा सा तार ही सही जरूर ले आइएगा। तार, मेरे कहने का तात्पर्य है थोड़ा सा टुकड़ा ही सही, और इसे धनतेरस के दिन अपने पूजा स्थान पर रखें। दीपावली की पूजा में माँ को अर्पित करें और अगले दिन दीपावली का, जिस दिन हम छोटी दीपावली कहते हैं, अपने घर के चावल के ढेर में रखें। आप देखिएगा अन्य सालों की अपेक्षा आपके घर में धन धान्य भरा रहेगा। तो चीज जरूर लाना है, चांदी और छोटा सा टुकड़ा ही सही धनिये का बीज। वैसे हमने कहा ढेर सारी चीजें माँ को पसंद है। बतासा, खील बतासा, खासकर चीनी के खिलौने, आपको जो। लेकिन धनिया का एक छोटा सा प्रयोग जब आप धनतेरस के दिन कर लेते हैं तो फिर पूरे साल आपको धन की कमी नहीं होती। लेकिन आप एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा। एक मिट्टी के दीपक में, या मिट्टी का बर्तन है तो उसी को ले लें, नहीं है तो नया दीपक ही एक छोटा सा ले लें, उसमें थोड़ा सा सूखा धनिया रखें, एक सिक्का रख दें। धनतेरस के दिन उसमें पानी दे के रख दें और इसको रहने दे पड़े हुए। और दीपावली के दिन इस सिक्के को उठाकर पूजा स्थान पर रख दें, पूजा पाठ में यूज कीजिएगा। और जो धनिया है उसको अपने घर की मिट्टी में, गमले में, आंगन में बो दें। जब उससे पेड़ निकलेगा, जितना अच्छा पेड़ होगा उतना ही ज़्यादा धन आएगा। फिलहाल विदा लेते हैं। हर हर महादेव।